पूरे ब्रह्मांड में मिथुन राशि एक ऐसी राशि इस समय पर बनेगी जहां पर एक नहीं बल्कि तीन तीन ग्रहों का प्रभाव स्वयं आपकी राशि पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, जिसमें से ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण, साथ ही साथ आपके अपने राशि के स्वामी ही बुध, और यही नहीं साथ में शुक्र जो कि धन के कारक माने जाते हैं, आपके पंचमे से इनका समावेश भी मिथुन राशि के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो ये समय जो त्रिग्रही योग का समय रहेगा वो ठीक 14 जून से प्रारंभ होकर के 29 जून तक रहेगा, और भगवान सूर्य का जो गोचर है वो 14 जून से लेकर के पूरे अभी 16 जुलाई तक रहेगा। इस दरमियान कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से कार्य यहाँ पर सिद्ध होने की संभावना काफ़ी प्रबल है, क्योंकि गोचर में जब कोई ग्रह दशा अनुकूल हो जाती है तो मान लीजिए हमारे बर्थ चार्ट में भी, जन्म कुंडली में भी वहाँ कोई दशा अंतर्दशा हमारे पक्ष में नहीं भी है तो गोचर में वो सामर्थ्यता होती है कि हम कम से कम हमें हमारा काम तक हमें पहुँचा जाए और किसी कार्य की पूर्ति वहाँ पर करा जाए। अब समझते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य देवता आपके 12वें घर से निकले हैं अभी अभी, और 12वें घर से आपके अपने राशि पर आए हैं। अब इसका प्रभाव ये होगा, ये आपके पंचमाधिपति बनते हैं, पंचमेश बनते हैं। अब पंचमेश होकर के ये आपके राशि पर आ रहे हैं, पराक्रम की मुझे वृद्धि होगी। सूर्य भगवान को कहा गया है स्वयं मेरे मस्तिष्क पर इनका नियंत्रण होता है। ब्लड के कारक भी हमारे सूर्य भगवान को देखा गया है, मंगल के साथ साथ सूर्य भगवान भी होते हैं, और साथ ही साथ यही सूर्य भगवान सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब यही प्रकाश आपके अपने राशि पर आ गया तो समझिए जरा कि कितनी प्रकाशित आपकी जीवन हो सकती है। इस समय पर सूर्य को नेम फेम कहा गया है, इसलिए मेरे जीवन पर नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य लगन पर आए हैं, आपके अपने राशि पर आए हैं, कोई स्वास्थ्य जनित कोई व्याधियां हैं, कोई परेशानी है जिसका सामना हम कर रहे हैं, उस परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल सकती है। ये सूर्य भगवान हो गया। सूर्य हमारी आत्मा है, इसलिए हमारी आत्मा इस समय पर कहाँ रहेगी, हमारे अंदर स्वयं रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि को ही सूर्य भगवान ने पूरे अभी 1 महीने तक चुना है। भगवान सूर्य का जो साइकिल होता है, जो ट्रांजिट होता है, एक राशि पर 1 महीने का होता है, और इसी हिसाब से देखेंगे जब 12 राशि होती है, एक एक महीने सभी राशि को कंप्लीट कर लेते हैं, तभी 1 साल का सूर्य गोचर होता है, और इसी कारण से 1 साल में हमारा जो वो होता है, जो साल, वो परिवर्तन हो जाता है। अब इसी सूर्य को समझेंगे, इनके पास एक प्रभाव ये भी होगा कि आपके राशि के स्वामी के ये मित्र हैं, और इसी मित्रता को निभाते हुए बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी यहां पर बन गया, जिसे कहा गया त्रिग्रह योग। अब इस त्रिग्रह योग का जो साम्राज्य देखने को मिलेगा ठीक 14 जून से 29 जून। अब इस समय पर कुछ और बेहद अनुकूल कार्य सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि बुध को देखा जाए राशि के स्वामी राशि पर बैठे हैं, एक महत्वपूर्ण योग हो गया। साथ ही साथ यही आपके चतुर्थेश बनते हैं, मतलब मेरे जीवन में कोई शांति का माहौल इस समय पर मुझे प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव मेरी प्रॉपर्टी का होता है, मेरी माता जी का होता है, उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य यहां पर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि यही आपके वाहन का स्थान है, और वाहन के कारक वीनस भी बुध के संग बैठे हैं, इसलिए वाहन से जुड़े हुए कोई कार्य आप खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, वहां पर हमें अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तीनों ग्रहों का त्रिग्रह योग बन गया, एक ऐसा योग बन गया जिनकी दृष्टि आ रही सप्तम भाव पर, अर्थात सप्तम भाव पर पुनः फिर से नए प्रयास देखने को मिलेगा। किसी पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है, आपका बिजनेस यदि पार्टनरशिप से रिलेटेड है वहां पर हमें सफलता देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं। इस समय पर कोई दूर की यात्रा भी आप करना चाहें तो इस समय पर कोई यात्रा संभावित हो सकता है इस समय पर, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी भी आपके राशि पर हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी आपके राशि पर हैं। इस कारण से कोई यात्राओं से जुड़ा हुआ ये समय आपके लिए निकल कर सामने आएगा, और उस यात्रा के माध्यम से मुझे लाभ प्राप्त होगा, मेरी सफलताएं मुझे प्राप्त होंगी। यदि आप ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, धन से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, बैंक से संबंधित कोई काम करते हैं, यहां पर हमको सफलता मिलती है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यहां पर सफलता का एक योग बनता है, एक उन्नति का योग बनता है। कारण इसका ये होगा क्योंकि सूर्य बढ़ोतरी है, हमारा प्रतिष्ठा है, साथ में बुध हमारा व्यापार है, और शुक्र हमारा धन है, हमारा पैसा है। इसलिए इस समय पर व्यापार में हमको लाभ की स्थिति, या फिर व्यापार में मुझे धन लगाने की आवश्यकता है तो मेरे पास वो व्यवस्था हो पाता है, मैं व्यापार को अपने आगे बढ़ाने के लिए उस पर धन लगा सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। देखा जाए तो तीनों ग्रहों का योग काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत से ऐसे कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिस कार्य की संपन्नता के लिए मैंने विचार किया है और जिस पर डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो भाई इस समय पर एक योग बनेगा कि हाँ, ये त्रिग्रह योग का साम्राज्य मुझे देखने को मिलेगा।
अब कौन सा वो उपाय किया जा सकता है जिस उपाय के माध्यम से इसी समय पर हम एक श्रेष्ठ मुकाम को पहुंच सकते हैं। देखिए ये उपाय बड़ा लॉजिकल उपाय है, समझिएगा और इसे अप्लाई कीजिएगा। दो उपाय बताएंगे आपको, दोनों ही उपाय आपको एक धनदायक सिद्ध हो सकता है और आपके काम की सिद्धि के लिए आपको अनुकूल हो सकता है। सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आपने सुना ही होगा कि बहुत से लोग किन्नरों को पैसा देते हैं और किन्नरों को पैसा देकर के उनसे पैसा ले लेते हैं कुछ एक आध रुपए आशीर्वाद के रूप में। ठीक इसी प्रकार से इसका मतलब ये हो गया, बुध को माना गया है एक ऐसा ग्रह जो किन्नरों को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र को माना गया है धन पैसा, अर्थात इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सूर्य भी साथ में है, तो हमने पहले ही बताया था आपको कि सूर्य को अशोक स्तंभ से जोड़ा जाता है। जो गवर्नमेंट है वो अशोक स्तंभ है और वही सूर्य है। तो इस समय पर किसी किन्नर को आप कुछ पैसा दान दीजिए, उसको दान दे करके कुछ एक का सिक्का आप उनसे आशीर्वाद स्वरूप मांग करके अपने पर्स में उसे डाल करके रख लीजिए या फिर अपने तिजोरी, अपने अलमारी में रख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से वो धन की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। अब यदि मान लीजिए भाई हमको किन्नर न मिले तब क्या करें, तो उस स्थिति पे ध्यान दीजिए कि जो घर में हमारे कोई बुक्स इत्यादि हैं, कोई पुस्तक ऐसा है जिसको हम पढ़ेंगे भी भाई इस दिन, इस समय पर 14 जून से 29 जून तक हमको पढ़ना भी है उस पुस्तक को, जो आपको नॉलेज दे उस पुस्तक के माध्यम से। उसमें कोई नोट आप डाल करके रख सकते हैं, कितना 10, 20, 50, 100 जो भी आपको डालना है उसमें डाल करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया बुध हमारा एजुकेशन है, अर्थात बुक हमारा एजुकेशन हो गया। शुक्र है, शुक्र को हम पैसे से जोड़ते हैं, हमने उसमें पैसा डाल दिया। सूर्य ऑलरेडी उस पैसे में अशोक स्तंभ के रूप में है ही, और इस प्रकार से हमने उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर लिया जो मिथुन राशि के अपने राशि पर, अपने लगन पर बना हुआ है। और उसके माध्यम से मेरे बौद्धिक स्थिति को प्रबलता यहाँ पर मिलती है। मेरे कोई टेंशन चल रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आएगा इस दोनों ही उपाय से। चूंकि ये दोनों ही उपाय धन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक प्रगति के लिए अच्छा हो गया। ऑलरेडी सूर्य बैठे हैं इस समय पर, इसलिए मेरे जीवन में भी वो प्रतिष्ठा आ सकती है, मैं गवर्नमेंट से जुड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो साहस परिश्रम आएगा जिसके माध्यम से मैं सफलता के मुकाम को प्राप्त करूंगा। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मिथुन राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।